क्यों मैं इतनी जल्दी बिछड़ गई थी है। वो अभी क्लीनिंग कर रही है तो मैं थोड़ी ठंड भी है, थोड़ी धूप भी। और ये रहा मेरा फेवरेट कस्टर्ड एप्पल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना बाली। सो गाइज, यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैंने नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ। पूजा पाठ भी हो गया है। पूजा पाठ वाला शूट जो है वो मैंने आज फिर से नहीं किया है। फिर आपको कल दिखाऊंगी पूजा का रूटीन दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि आज मैं बेडशीट चेंज करूँगी और मेहुल स्कूल गया हुआ है तो ये बेहतर टाइम होता है मेरे पास कि मैं अपने घर को सही तरीके से एकदम मैनेज कर लूँ। और फिर हेल्पर दीदी भी आ जाएगी, फिर वो अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करेगी। तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि घर में सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगाना होता है, तो भाई वो एकदम गलत सोचते हैं। क्योंकि झाड़ू पोछे के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं घर में जो हेल्पर नहीं करती, जो हमें खुद को ही करने होते हैं। और अगर वो कर भी देना तो हमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमें अपने हाथ से ही सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर अब ना मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी और आज आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी बातें शेयर करूँगी अपने बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लोगों के कई सवाल रहते हैं मुझे लेकर कि आप कोलकाता में क्यों रहती हो, आप चंडीगढ़ में क्यों नहीं रहती हो, वहाँ पर आपका अपना घर है, आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल। तो आज कुछ सवालों के मैं जवाब ज़रूर दूंगी आप लोगों को। पहली बात है कि कोलकाता मेरा पसंदीदा शहर है। और उसके बाद ये है कि मेहुल यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, जो वो चंडीगढ़ में नहीं कर रहा था। चंडीगढ़ में कुछ सिस्टम था कि हाँ, जो उसे नहीं पसंद आ रहा था या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। और मेरे लिए भी फिर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी हो रही थी कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर वो अच्छे से पढ़ता है और मैं भी अपने काम सारे अच्छे से करती हूँ मैनेज। और अभी क्या है, मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ और यहाँ पर मैं सेफ़ फ़ील करती हूँ, जो मैं चंडीगढ़ में नहीं करती थी। यहाँ पर क्या है ना कि एक कॉम्प्लेक्स में मैं रहती हूँ, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइवेसी है और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है पंजाब के मुकाबले में। और इसीलिए बस मैंने कोलकाता जो है वो शहर चूज़ किया। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इतनी ठंड में ना मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे हाथ पैर जो है वो स्वेल हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैंने ऐसा शहर चूज़ किया जहाँ पर मौसम ज़्यादातर एक जैसा रहता है। यहाँ पर अभी तो मैं रेंट पर हूँ, लेकिन जल्दी ही मेरा प्लान है घर चेंज करने का। कैसे चेंज करूँगी, कब चेंज करूँगी, आपको व्लॉग में सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अच्छे से बेडशीट है वो भी बिछ गई थी। रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे। मैं यही सोच रही थी सुबह से कि सबसे पहले मुझे क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है अपने घर की। समय-समय पर चादरें चेंज करते रहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जर्म्स होते हैं ना वो हमारे घर की बेडशीट्स में ही होते हैं। क्योंकि हम डेली वहाँ सोते हैं, बाहर से आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो चादर टाइम-टाइम पर चेंज करें। कुछ लोग होता है ना पूरा हफ्ता भर चादर चेंज नहीं करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा गलत होता है। आप 3 दिन में चादर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में फिर आपको हैबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर 2-3 दिन से ज़्यादा मैं अपनी चादर को नहीं रखती हूँ, चेंज कर देती हूँ। और अगर नहीं चेंज करती हूँ ना तो फिर वो वाले रूम में हम सोते ही नहीं हैं, ऐसा होता है। वैसे तो मैं चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें अच्छे से मैंने कर दी थी सेट। घर काफ़ी ज़्यादा ठीक लगने लग गया था। रूम जब क्लीन होता है ना तो काम करने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ ना, थंबनेल्स बनाती हूँ, जब मैं सारा अपना ऑनलाइन काम करती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मैं एकदम साफ़-सुथरी जगह में बैठ के करूँ। पता नहीं आप लोगों को ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। आप भी जब घर में अकेली होती हैं ना, जब बच्चे स्कूल में होते हैं, तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें, अपने घर को अच्छे से क्लीन करें। जब आपका घर अच्छा रहेगा ना, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। जब आपके घर के आस-पास हर एक चीज़ परफ़ेक्ट दिखेगी ना, तो आप खुद को भी परफ़ेक्ट बनाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि हमारे आस-पास की चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमें बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अगर हम खुद बिखरे हुए रहेंगे, तो हमारा घर भी बिखरा हुआ रहेगा।
अगर हम खुद अच्छे से तैयार हो के घर को सेट करेंगे ना, तो हमारा घर भी खूबसूरत लगेगा। बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में वाक़ई में मैटर करती हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। सुबह उठ के औरत खुद सज-धज के तैयार हो जाए और अपने घर को साफ ना करे, तो ऐसा सजना क्या ही सजना। और अगर घर अच्छे से सजा ले, खुद ना सजे, तो फिर तो घर की लक्ष्मी का अपमान ही हुआ ना। तो इसीलिए भाई आपको खुद भी सज के रहना है और अपने घर को भी सजा के रहना है। तभी तो सब चीज़ें अच्छी लगेंगी ना, और ज़िंदगी और खूबसूरत बन जाएगी। मैं आप लोगों को बार-बार मोटिवेट इसलिए करती हूँ कि अगर आप बैठकर अपना समय बर्बाद कर रही हैं और आपने अपने मंदिर जैसे घर को सजाया नहीं, सँवारा नहीं, साफ नहीं किया, तो फिर आपने ज़िंदगी में और क्या ही किया। मैं आपको बोलना चाहूँगी, घर किराए का हो या फिर अपना हो, लेकिन छत तो भगवान ने दी है ना, सर छुपाने की जगह तो दी है ना, तो उस जगह की कदर करें। जब भगवान ये देखेगा कि आप एक किराए के घर की इतनी कद्र कर रहे हैं, तो अपने घर की कद्र कितनी होगी। जब भगवान आपको अपना घर देगा, तब आप उसकी कितनी कद्र करोगे। जब आपने किराए के घर में भगवान के समय-समय पर पूजा की, भगवान के भोग का ध्यान रखा, जब आप भगवान को अपने घर में विराजमान करोगे, तब आप भगवान की कितनी सेवा करोगे। ये सारी चीज़ें हमारी लिखी जाती हैं, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएँगे। तो यहाँ पर ना मैंने जो कपड़े धोए थे, कल आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। हालाँकि अभी ये पूरे नहीं हैं, अभी भी आधे सूख ही रहे हैं। जितने सूख गए थे उतने मैं अंदर ले आई थी और सबको अच्छे से तह लगा के रख रही थी। आयरन मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि अलमारी में पड़े-पड़े फिर सिलवटें आ ही जाती हैं। जब जो कपड़ा पहनना होगा तब की तब आयरन हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और ये सारा काम जो होता है ना, ये फटाफट वाला होता है। और जब मेहुल आ जाएगा ना, तो फिर वो मुझे ये सब चीज़ें नहीं करने देगा, कहीं न कहीं पर मैं अटक जाऊँगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपने सारे काम ख़त्म कर दूँ और पूरा घर ऑर्गनाइज़ कर दूँ। सबसे ज़्यादा मैं अपनी माँ को याद करती हूँ। काश वो ज़िंदा होती, काश वो हमारे बीच में होती और वो मेरे वीडियोज़ में भी होती और वो देखती कि मैं कैसे वीडियोज़ बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर खाती रहती हैं और मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती हूँ। आज मैं ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फ़ैमिली मेरे जज़्बातों को समझती है। जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, जितने लोग मुझे यूट्यूब पे जानते हैं ना, सबकी मतलब वीडियोज़ में हंगामा हो गया कि आयना की तबीयत ठीक नहीं है, सबकी लाइव में हंगामा हो गया, आयना की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि किसी को तो फ़िक्र है, नहीं तो ये सारी फ़िक्र मेरी माँ ही करती थी कि हाँ, बार-बार फ़ोन करके पूछना, बार-बार ज़िक्र करना मेरा कि हाँ, कैसी हो, क्या हुआ? तो बस आज वीडियोज़ बनाती हूँ, उस टाइम पर मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी, उस टाइम पर मुझे व्लॉग बनाने आते भी नहीं थे और मुझे पता भी नहीं था कि व्लॉग होते क्या हैं। अगर मुझे पता होता तो आज मेरी माँ के भी व्लॉग होते और वो कहीं न कहीं पर पुराने वीडियोज़ में होती, लेकिन तब मुझे आते ही नहीं थे। मुझे इस बात का बहुत गम है, बहुत दुःख है, और बस यहाँ पर जिस तरीके से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, काश वो सारी ही बातें मेरी सुन पाती और देखती कि उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है, एक बच्चे की माँ हो गई है। बस मैं क्या ही बताऊँ। जिस टाइम पर मेरी मॉम मुझे छोड़ के गई थी, हालाँकि मेहुल था मेरे पास, बहुत छोटा था, वो उस टाइम पर बात नहीं करता था, और अब मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता है, क्योंकि जैसे-जैसे मेरी भी उम्र हो रही है, मैं मुझे भी दिल करता है कि मैं अपनी माँ से बात करूँ, क्यों मैं इतनी जल्दी बिछड़ गई और क्यों हम इतनी दूर हो गए। बस ये भी रीज़न था कि मैं चंडीगढ़ में नहीं रह सकती हूँ, वहाँ पर मुझे मेरी माँ की याद बार-बार सताती है और बस मैं भूल नहीं सकती हूँ वो चीज़ें, वो टाइम, वो पल। बस मैं क्या ही बोलूँ, मेरा दिल भरा ही जा रहा है और मैं कुछ नहीं कह सकती।
माफ़ी चाहूँगी अगर आप लोगों को मैंने इमोशनल कर दिया तो। बस कुछ याद आ जाता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये वीडियो मेरे घरवाले भी देखते होंगे और उनको भी ये चीज़ फ़ील होती होगी कि मैं अपनी मॉम को कितना मिस करती हूँ। और बस आप लोगों से मैं यही गुज़ारिश करती हूँ कि अपना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि आपके प्यार की मुझे सख्त ज़रूरत है। मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है और आप ही लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही लोग हैं जो मुझे गिरा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा साथ दें। और आप लोगों को बताना चाहूँगी ना, जो रिलेटिव्स होते हैं ना, ये भी कुछ ख़ास नहीं होते हैं, क्योंकि ये बार-बार हमें उन पलों में ले जाते हैं जिन पलों में हम नहीं जाना चाहते हैं। उन बातों का ज़िक्र करते हैं जिन बातों में हम शामिल ही नहीं होना चाहते। आखिर क्या ही मिलता है किसी के दुखों पर नमक डाल के। आज की दुनिया ऐसी है ना कि किसी के कंधे पर हाथ रखने की बजाय लोग पीठ में लात मार देते हैं। बस, तो खुद को खुद ही सँभालना पड़ता है। खुद के रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। खुद को ही अपनी मंज़िल पर पहुँचना पड़ता है और खुद को ही दिलासा देना पड़ता है, हौसला देना पड़ता है, हिम्मत देनी पड़ती है। अगर हम खुद ही टूट जाएँगे ना, तो आगे कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय अंधेरे के। तो बस आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग रहें, सब कुछ ठीक-ठाक है ज़िंदगी में। अगर हमारे हाथ-पैर सही सलामत है ना, तो सब कुछ ओके है। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में ना अच्छे से सफाई करनी थी। थोड़ी बहुत सफाई मैं करूँगी, फिर बाद में दीदी आके कर देगी। और अभी जो भी चीज़ें थी ना, वो सारी ठीक करके रखूँगी, क्योंकि किचन जो था वो बहुत उलझा हुआ था। सुबह मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था और मेहुल को लंच बॉक्स दिया था, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। सुबह-सुबह मैं 5:30 बजे उठती हूँ और फिर उसके बाद शावर लेती हूँ, फिर ही मैं किचन में आती हूँ। उसके बाद मैं 10 बजे शावर लेती हूँ, मतलब कि दिन में 2 बार शावर लेती हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह क्या होता है ना, किचन में आना होता है और आते ही अपने चूल्हे को प्रणाम करना होता है। तो चूल्हे को प्रणाम हम ऐसे नहीं कर सकते हैं जूठे मुँह, तो हमें थोड़ा नहा लेना चाहिए। क्योंकि जो किचन होती है ना, वहाँ पर अन्नपूर्णा माँ जो होती है वो वास करती है। कुछ औरतें डायरेक्टली उठ के किचन में आ जाती हैं और फिर उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये यही कारण होता है, क्योंकि आप अपनी किचन का सम्मान करें। मैं तो यही बोलूँगी आपको, किचन में जब भी आपको आना है ना सुबह, तो आप नहा के आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नहा नहीं सकती ना, आपको प्रॉब्लम है, मुँह-हाथ धोकर तो अच्छे से आएँ। हाथ-पैर धोएँ, मुँह धोएँ, अपना ब्रश करें, उसके बाद किचन में आएँ, प्रणाम करें, अगर आप नहा नहीं सकती हैं सुबह-सुबह तो। लेकिन अगर आप नहा के आती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने ये आज से करना शुरू किया। मैं अपनी किचन में हमेशा नहा के आती हूँ, उसके बाद अपने चूल्हे को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर कुकिंग करती हूँ। चाहे मुझे 5:30 बजे सुबह कुकिंग करनी है, चाहे 8 बजे करनी है। मैं जब भी किचन में आऊँगी, नहा कर ही आऊँगी। अगर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं नहा सकती हूँ 5 बजे, 6 बजे सुबह, तो फिर ब्रश करके, फेस वॉश करके, हाथ-पैर धो के ही आऊँगी। ऐसे नहीं आऊँगी जूठे मुँह। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ख़्याल रखना। ये चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में सच में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी लेकर आती है, अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो। मैं तो करती हूँ भई, अगर आप भी करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। एक बार करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर ना जो हेल्पर दीदी है वो अभी क्लीनिंग कर रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी एडिटिंग भी करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा ऐसे ही थोड़ा-सा लेटे-लेटे एडिटिंग कर लेती हूँ। जितना हो सकता है उतना जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 90 दिन का चैलेंज लिया है कि 90 दिन आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिलेंगे बिना छुट्टी के। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वीडियो ना आए। तो भई अगर मैंने चैलेंज लिया है, तो फिर ये तो पूरा करना ही पड़ेगा। पूरी कोशिश करूँगी पूरा करने की। शाम को 5 बजे जैसे कि आपको वीडियो मिलता है और आप देख ही रहे हैं। तो बस ये चैलेंज जो है पूरा तो मैं करूँगी, लेकिन साथ आप लोग देंगे। आप लोग जब मुझे मोटिवेट करेंगे ना, मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझसे बात करेंगे और मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी।
एडिटिंग करना ना कोई इतना भी आसान नहीं है। आँखों की बैंड बज जाती है और हाथों की भी बैंड बज जाती है, सच में। हाथ और आँखें दोनों के दोनों दर्द होने लगते हैं क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो जितना लंबा होगा ना उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर ना मैं मेहुल का वेट कर रही हूँ कि देख रही हूँ गाड़ी आई है कि नहीं आई है अभी तक। तो अभी तो वो नहीं पहुँचा है और धूप लेकिन आज बहुत अच्छी लगी हुई है बाहर। अच्छा है मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। थोड़ी ठंड भी है, थोड़ी धूप भी है। बहुत बढ़िया एकदम। और फिर बेल बजी और मैं फिर चली गई मेहुल को लेने के लिए एकदम गेट पर। तो पहला सवाल यही था कि मम्मा आप क्यों नहीं आए? तो फिर मैंने उससे बोला कि हेल्पर दीदी घर पे उसी टाइम आती है जब तुम्हारी छुट्टी का टाइम होता है। तो बस एडजस्ट किया उसने भी। और यहाँ पर बस मैं उसका जो बैग है उसमें से लंच बॉक्स सबसे पहले मेरा काम होता है चेक करना, खाया है कि नहीं खाया है। सुबह उठ के जो मैंने मेहनत की है वो रंग लाई है कि नहीं लाई है। तो बस यही मुझे होता है कि मैं ये सबसे पहले मैं यही पूछती हूँ कि तुमने लंच खाया? और यहाँ पर ना उसको पता नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है और वो फटाफट से कपड़े चेंज करने लग गया। मैं उसे रोक रही हूँ, फिर बाद में उसने मस्ती ही बना ली थी कि वो चेंज करेगा ही। तो बस यहाँ पर ना मैंने कुछ फ्रूट्स मँगवाए थे ड्राइवर भैया से। फ्रूट्स ना आजकल अगर खाने होते हैं ना तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर ही खाएँ, फ्रिज में ना ही रखें, बाहर ही रखें क्योंकि ठीक ही रहते हैं, ज़्यादा तो ख़राब नहीं होते हैं और लिमिटेड मँगवाएँगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर ना एप्पल जो है ना ये ठीक से नहीं लाए, तो मैं वही बोल रही थी कि आप एप्पल अच्छे वाले क्यों नहीं लाए? तो मुझे एप्पल पसंद नहीं आए थे देखकर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो फिर प्रॉब्लम होती ही है अगर हम खुद नहीं जाते हैं तो। तो आज मैं खुद नहीं गई और फिर भी चलो ठीक है, मेहुल बोल रहा था मम्मा ये मैंने ही पसंद किए हैं, छोटे-छोटे एप्पल थे ये मुझे अच्छे लगे। तो बस उसने ले लिए ये। अपने लिए वो एप्पल लेकर आया था और बनाना लेकर आया था, मेरे लिए कस्टर्ड एप्पल लाया था, मुझे कस्टर्ड एप्पल पसंद है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो भई फ्रूट्स वगैरह मैं अच्छे से रख दूँगी और मेहुल को अभी एप्पल खाना है तो उसको कट करके भी दे दूँगी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया देखते-देखते और आज बहुत सारी बातें भी अपने मन की मैंने आप लोगों से की। अगर कहीं भी मैंने आपको दुःख पहुँचाया हो तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी और वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। यहाँ पर ना मेहुल को एप्पल खाना है तो उसको एप्पल कट करके दे दूँगी और लड्डू गोपाल जी को मैं बनाना खिला दूँगी अभी। लंच में यही हो जाएगा भोग में, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। अगर घर में फ्रूट्स होते हैं ना तो चीज़ें बड़ी अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। और यहाँ पर अभी मैं दोपहर का लंच जो है वो रेडी कर रही हूँ। रेडी करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया था, अच्छे से मैंने शूट नहीं किया है। लेकिन मैंने यहाँ पर मेहुल को राइस दिए थे और साथ में दाल दी थी सिंपल सी खाने के लिए। और फिर शाम को डिमांड थी कढ़ी बनाने की, तो देखती हूँ कढ़ी बना दूँगी शाम को। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी आपको कल और 90 दिन का ये चैलेंज आप लोग मेरा पूरा करवाएँगे क्योंकि आप ही लोग ये वीडियो देखकर मुझे हिम्मत देंगे। और ये रहा मेरा फ़ेवरेट कस्टर्ड एप्पल और फिर बाद में हमने खाए थे गुलाब जामुन। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।